कश्मीर के दिल में शानदार बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच पानी से बनी एक दुनिया है। यह डल झील है, एक विशाल चमकता विस्तार जो सिर्फ पानी का एक स्रोत नहीं है, यह एक जीवित सांस लेता हुआ समुदाय है। इसे अक्सर कश्मीर का क्राउन ज्वेल कहा जाता है और इसका एक अच्छा कारण है। झील आसमान के बदलते रंगों और उसे घेरे हुए ऊंचे पहाड़ों को दर्शाती है, जिससे एक अतुलनीय सुंदरता का दृश्य बनता है। सूरज की रोशनी इसकी सतह पर नाचती है, जिससे यह हीरों के कालीन जैसा दिखता है। यहाँ की हवा ताजी और साफ है, जिसमें पानी में डुबकी लगाते चप्पलों की हल्की आवाजें और पक्षियों की दूर की आवाजें सुनाई देती हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां प्रकृति की कलाकारी पूरी तरह से प्रदर्शित होती है, नीले, हरे और सुनहरे रंगों से चित्रित एक कैनवास। डल झील की कहानी पहाड़ों जितनी ही पुरानी है। इसने मौसमों के गुजरने, साम्राज्यों के उदय और पतन और इसे अपना घर कहने वाले लोगों के शांत रोजमर्रा के जीवन को देखा है। इसके पानी में अनगिनत कहानियां हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक फुसफुसाई जाती है। कल्पना कीजिए कि ट्रैफिक की आवाज से नहीं, बल्कि आपके घर के किनारों से पानी की हल्की लहरों की आवाज से जागना। हजारों लोगों के लिए जो इस तैरती दुनिया में रहते हैं, यह एक हकीकत है। झील उनकी सड़क है, उनका बगीचा है और उनकी जीविका है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवन एक अलग गति से चलता है, जो पानी की लय और इसके किनारों पर खड़ी हाउस बोट्स के हल्के झूलने से तय होता है। हर एक छोटा तैरता हुआ राज्य। डल झील को सही मायने में समझने के लिए किसी को इसके पोस्टकार्ड परफेक्ट दृश्यों से परे देखना होगा। यह एक जटिल इकोसिस्टम है, प्रकृति और मानव अस्तित्व का एक नाजुक संतुलन। प्रसिद्ध मुगल गार्डन जैसे शालीमार बाग और निशात बाग इसके किनारों पर बनाए गए थे। उनकी छतों को पानी के लुभावने दृश्यों को पेश करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये गार्डन अपने फव्वारों और फूलों के साथ झील की अपनी सुंदरता का एक विस्तार है, ऐसी प्राकृतिक भव्यता के करीब रहने की मानवीय इच्छा का एक प्रमाण। वे शांति और चिंतन के स्थान हैं, जहां कोई घंटों बैठकर डल के शांत पानी पर दुनिया को बहते हुए देख सकता है। झील खुद संकीर्ण नहरों, तैरते बगीचों और खुले पानी का एक भूल भुलैया है। ये एक अकेली झील नहीं है, बल्कि आपस में जुड़े जल निकायों की एक श्रृंखला है। हर एक का अपना चरित्र और आकर्षण है। इसमें नेविगेट करना एक गुप्त शहर की खोज करने जैसा है, जहां हर मोड़ एक नया दृश्य दिखाता है। एक किंगफिशर अपने भोजन के लिए गोता लगाता हुआ, एक कमल का फूल सुबह के सूरज को अपनी पंखुड़ियां खोलता हुआ, या एक परिवार अपने तैरते हुए सब्जी के पैच की देखभाल करता हुआ। यही जटिल जीवित गुणवत्ता है जो डल झील को इतना मनमोहक बनाती है। यह एक ऐसी जगह है जो आपको धीमी गति से चलने, सांस लेने और अपने हल्के कालातीत प्रवाह का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित करती है। घाटी में चमकता हुआ एक सच्चा गहना। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हमें और भी खूबसूरत कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। डल झील पर जीवन एक अनोखा नजारा है जो इंसानी चालाकी और अनुकूलन का प्रमाण है। शायद सबसे खास बात हाउस बोट है। ये सिर्फ नावें नहीं हैं, ये विस्तृत, अक्सर नक्काशीदार लकड़ी के घर होते हैं जो झील के किनारे बंधे होते हैं। कुछ बड़े और शानदार होते हैं, जैसे गुलशन पैलेस या न्यू बकिंघम जैसे तैरते हुए महल। इनमें अखरोट की लकड़ी के फर्नीचर से सजे लिविंग रूम, आरामदायक बेडरूम और वरांडा होते हैं, जहां से पानी का नजारा बिना रुकावट दिखता है। इनमें रहना किसी दूसरे युग में कदम रखने जैसा है, धीमे सफर और शांत सुंदरता का समय। ये हाउस बोट ब्रिटिश काल की विरासत है और वे दुनिया भर से आने वाले आगंतुकों को एक अनोखी मेहमान नवाजी देना जारी रखती हैं। इस जलीय दुनिया की जीवन रेखा शिकारा है। ये छोटी, सुरुचिपूर्ण ढंग से डिजाइन की गई लकड़ी की नावें डल झील की टैक्सी, स्कूल बसें और निजी वाहन है। अपनी नुकीली नावों और चंदवादार, गद्देदार सीटों के साथ वे पानी पर चुपचाप सरकती हैं, जिन्हें दिल के आकार के चप्पू वाले एक नाविक चलाता है। शिकारे की सवारी एक शांत अनुभव है। आप लेटकर आसमान देख सकते हैं, ठंडे पानी में अपनी उंगलियां चला सकते हैं और नाविक की कहानियां सुन सकते हैं। वे आपको तैरते बाजारों, दूरस्थ बगीचों और झील के शांत कोनों में ले जाएंगे, जहां आप पूर्ण एकांत पा सकते हैं। शिकारे सिर्फ टूरिस्टों के लिए नहीं है, वे स्थानीय लोगों के दैनिक जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है। डल झील के लोगों ने पानी पर एक पूरी सभ्यता बनाई है। उनके घर, जिन्हें डूंगा कहा जाता है, पर्यटक हाउस बोट्स से सरल होते हैं, लेकिन उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं।
ये स्थानीय समुदायों के स्थायी निवास हैं। इन तैरते प्लेटफार्मों पर परिवार पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और अपना पूरा जीवन जीते हैं। बच्चे साइकिल चलाना सीखने से पहले नाव चलाना सीखते हैं। वे पानी की गलियों में खेलते हैं, उनकी हंसी झील पर गूंजती है। समुदाय एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, पानी पर रहने के साझा अनुभव से बंधा हुआ है। हर कोई एक दूसरे को जानता है और आपसी समर्थन और भाईचारे की एक मजबूत भावना है। एक गांव की भावना जो हल्की लहरों के बीच पनपती है। ये तैरता हुआ अस्तित्व जीवन के हर पहलू तक फैला हुआ है। नावों पर दुकानें हैं जहां केसर और नक्काशीदार लकड़ी के स्मृति चिन्ह से लेकर दैनिक किराने का सामान और शीतल पेय तक सब कुछ बिकता है। एक दर्जी आपकी हाउस बोट तक तैरकर आ सकता है ताकि एक नई ड्रेस के लिए माप ले सके। अपने शिकारों में फोटोग्राफर झील के शानदार बैकड्रॉप के खिलाफ आपकी यादें कैद करने की पेशकश करते हैं। यह एक आत्मनिर्भर दुनिया है जहां आपको लगभग हर चीज मिल सकती है जो एक गुजरती नाव से मुस्कान के साथ मिलती है। जीवन का यह तरीका भूमि आधारित दुनिया से इतना अलग, जिसे हम में से ज्यादातर जानते हैं, इस बात का एक उल्लेखनीय उदाहरण है कि लोग अपने प्राकृतिक परिवेश के साथ पूर्ण सामंजस्य में कैसे रह सकते हैं। डल झील पर सबसे जीवंत और असाधारण नजारों में से एक है तैरता हुआ सब्जी बाजार। सूरज उगने से बहुत पहले, जब कोहरा अभी भी पानी पर छाया रहता है, तो झील जीवंत हो उठती है। आसपास के गांवों और तैरते बगीचों के किसान एक खास जगह पर इकट्ठा होते हैं। उनकी नावें ताजी उपज से भरी होती हैं। टमाटर, खीरे, कद्दू और प्रसिद्ध कश्मीरी नदरू या कमल की डंठल ऊंची ढेरों में लगाई जाती है, जिससे भोर से पहले की धुंधली रोशनी में रंगों का दंगा होता है। बाजार एक व्यस्त शोरगुल वाला मामला होता है, जिसमें मोलभाव और दोस्ताना बातचीत पूरी तरह से नाव पर होती है। यह कोई पर्यटक शो नहीं है, यह एक वास्तविक थोक बाजार है जहां स्थानीय विक्रेता दिन भर के लिए सामान खरीदते हैं। यह झील की अर्थव्यवस्था का धड़कता दिल है। बाजार से परे एक शहर का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पानी पर मौजूद है। तैरते हुए स्कूल हैं जहां बच्चे हर सुबह अपनी छोटी नावों में क्लास तक पहुंचते हैं। कल्पना कीजिए कि स्कूल का खेल का मैदान पानी का एक विशाल विस्तार है, जहां अवकाश में एक त्वरित डुबकी या एक दोस्ताना नाव दौड़ शामिल होती है। पानी पर डाकघर और औषधालय भी हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि झील के निवासियों को किनारे पर जाए बिना आवश्यक सेवाओं तक पहुंच मिलती है। यह अनूठी व्यवस्था लोगों की अविश्वसनीय अनुकूलनशीलता को दर्शाती है। वे सिर्फ पानी पर जीवित नहीं रहे हैं, उन्होंने एक संपन्न कार्यात्मक समाज बनाया है जो इस अपरंपरागत वातावरण में उनकी सभी जरूरतों को पूरा करता है। तैरते हुए बगीचे डल झील का एक और चमत्कार हैं। स्थानीय रूप से राध के नाम से जाने जाते हैं। ये वनस्पति और मिट्टी के मानव निर्मित द्वीप है जो खेती के लिए उपजाऊ भूखंड बनाने के लिए एक साथ बुने गए हैं। ये बगीचे तैरते हैं और झील के चारों ओर ले जाए जा सकते हैं। वे अविश्वसनीय रूप से उत्पादक होते हैं जो साल में कई फसलें देते हैं। किसान इन भूखंडों पर विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगाते हैं जो न केवल उनके परिवारों को खिलाती हैं बल्कि तैरते बाजार और श्रीनगर शहर को भी आपूर्ति करती हैं। हाइड्रोपोनिक्स का यह टिकाऊ पारंपरिक रूप सदियों से प्रचलित है और पर्यावरण के अनुकूल कृषि का एक सही उदाहरण है जो झील के संसाधनों का उपयोग उन्हें खत्म किए बिना करता है। यह पीढ़ियों से चली आ रही गहरी कृषि ज्ञान का एक प्रमाण है। दैनिक जीवन पानी पर गतिविधियों का एक निरंतर प्रवाह है। आप महिलाओं को पड़ोसी हाउस बोट तक तैरते हुए देखेंगी ताकि वे एक दोस्त के साथ चैट कर सकें। उनकी नावें बच्चों और शॉपिंग बैग से भरी होंगी। पुरुषों को जाल से मछली पकड़ते हुए या झील के तल से कमल की डंठल काटते हुए देखा जा सकता है। कारीगर अपनी हाउस बोट्स के बरामदे पर बैठकर अखरोट की लकड़ी में जटिल डिजाइन गढ़ते हैं। पड़ोसी से मिलने से लेकर बाजार जाने तक हर काम में नाव शामिल होती है। यह निरंतर गति, चप्पू चलाने और सरकने की यह लय डल झील की धड़कन है। यह एक ऐसा जीवन है जो प्राकृतिक दुनिया से गहराई से जुड़ा हुआ है, लोगों और उन्हें बनाए रखने वाले पानी के बीच एक निरंतर नृत्य। डल झील पर जीवन भले ही खुशनुमा लगे, लेकिन इसमें मुश्किलें भी हैं। बदलते मौसम अपनी चुनौतियां लाते हैं। कश्मीर की सर्दियां खासकर मुश्किल हो सकती हैं। झील की सतह कभी कभी जम जाती है, जिससे नाव चलाना मुश्किल हो जाता है और समुदायों को अलग थलग कर देता है।
हाउस बोट्स में ठंड घुस जाती है और गर्म रहने के लिए लगातार प्रयास करना पड़ता है। इसके विपरीत गर्मियों का सूरज तेज हो सकता है। झील के लोगों ने इन प्राकृतिक चक्रों का साल दर साल सामना करने से एक लचीलापन विकसित किया है। वे साधन संपन्न और मेहनती हैं, हमेशा अपने अनोखे माहौल से आने वाली बाधाओं को अनुकूलित करने और दूर करने के तरीके ढूंढते हैं। उनकी ताकत उतनी ही गहरी और शांत है जितनी खुद झील। मौसम के अलावा डल झील को महत्वपूर्ण पर्यावरणीय खतरों का सामना करना पड़ता है। आसपास की बस्तियों से प्रदूषण, कृषि भूमि से बहने वाला पानी और पर्यटन का दबाव इसके नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र पर भारी पड़ा है। अनियंत्रित खरपतवारों की वृद्धि, खासकर जल लिली, जल मार्गों को अवरुद्ध करने की धमकी देती है, जिससे खुली पानी की सतह कम हो जाती है। गाद जमा होना एक और बड़ी समस्या है, जिससे झील धीरे धीरे उथली होती जा रही है। ये मुद्दे न केवल झील की प्राकृतिक सुंदरता को खतरे में डालते हैं, बल्कि उन हजारों लोगों के जीवन के तरीके को भी खतरे में डालते हैं जो इस पर निर्भर करते हैं। झील का स्वास्थ्य और उसके समुदाय का स्वास्थ्य आपस में जुड़ा हुआ है। यदि एक को नुकसान होता है तो दूसरे को भी होता है। हालांकि आशा और दृढ़ संकल्प की एक मजबूत लहर है। स्थानीय लोग, जिनका झील से सबसे गहरा संबंध है, संरक्षण प्रयासों में सबसे आगे हैं। वे खरपतवारों को साफ करने, कचरे का प्रबंधन करने और पारंपरिक प्रथाओं को संरक्षित करने के लिए अथक प्रयास करते हैं, जिन्होंने सदियों से झील को बनाए रखा है। सरकारी एजेंसियों और गैर लाभकारी संगठनों ने भी झील को साफ करने और इसके पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने के उद्देश्य से पहल की है। ये प्रयास समय के खिलाफ एक दौड़ है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए इस प्राकृतिक खजाने को बचाने के लिए एक सामूहिक संघर्ष। लोगों का लचीलापन अपने घर की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में परिलक्षित होता है। डल झील का भविष्य संरक्षण और प्रगति के बीच एक नाजुक संतुलन पर टिका है। ये एक जीवित विरासत है, एक सांस्कृतिक परिदृश्य जिसकी रक्षा की जानी चाहिए। इसका अस्तित्व जिम्मेदार पर्यटन, टिकाऊ जीवन शैली और इसमें शामिल सभी लोगों की निरंतर प्रतिबद्धता पर निर्भर करता है। एक आगंतुक के रूप में कोई अपने प्रभाव के प्रति सचेत रहकर और स्थानीय समुदाय का समर्थन करके योगदान कर सकता है। डल झील सिर्फ एक पर्यटन स्थल से कहीं अधिक है। यह मनुष्यों और प्रकृति के बीच स्थायी संबंध का प्रतीक है। इसकी कहानी लचीलेपन का एक प्रतिबिंब है, एक तैरती हुई दुनिया की कहानी जो मोहित और प्रेरित करती रहती है। एक ऐसा गहना जिसे चमकाया और संरक्षित किया जाना चाहिए ताकि वह चमकता रहे।